यजमान स्वरूप बाबूजी श्रीमान यज्ञ नारायण राय जी, बाबू राकेश राय जी, श्रीमान उपेंद्र राय जी, श्रीमान वेद प्रकाश राय जी, श्रीमान प्रशांत राय जी, श्रीमान राकेश राय जी, श्रीमान विभू राय जी, श्रीमान विजय नारायण राय जी, श्रीमान हरेंद्र मिश्र जी, श्रीमान विकास राय जी, श्रीमान अंकुल राय जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। उपस्थित संत चरण द्वय पूज्य श्री गोविंदाचार्य जी महाराज यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। अभी हम लोग मई के महीने में आरा सहार में गुलजारपुर, हाँ सहार के लगे गुलजारपुर में 5 दिन का सरकार यज्ञ कर रहे थे, तो उसमें 5 दिन मुझे भी कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज यहाँ पर उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन आपका। जय जय। बहुत सारे लोग आए हैं, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग आके चले गए हैं। हमारे भैया दया शंकर ओझा जी कहाँ बैठे हैं? आरा से आए। 2 साल पहले इन्होंने आरा में राम कथा कराई, भव्य राम कथा, खूब आनंद हुआ। काशी से चलकर यहाँ पर आए हैं सब परिवार। बाबू अमित सिंह जी वाराणसी से आए हैं, कहाँ बैठे हैं? जय 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 जय। और भी कई लोग हैं, नाम तो सबके हमरा नहीं मालूम, परंतु जितने लोग हमको देख रहे हैं अथवा जितने को मैं देख रहा हूँ, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम। और इतनी जोर से जय सिया राम, जय सिया राम। तो कल हमने और आपने कथा में गाया, श्रवण किया, भैया भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। पूरा समाज भरत जी से कहता रहा कि भरत जी आप राजा बन जाइए। राम जी सीता जी भी वन में यदि सुनेंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे। सुनी सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कोई अनुचित नहीं कहेगा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले, कौशल्या मैया ने भी कहा, पूत पथ्य गुर आयसु अहई। पुत्र, जो गुरु जी कह रहे हैं आपको, वही आपके लिए पथ्य है, करने योग्य है। सुमंत जी ने कहा, कीजिए गुर आयसु अवश्य कहि सचिव कर जो। अयोध्या वासी चाहते हैं कि भरत जी राजा बन जाए, लेकिन भरत जी क्या चाहते हैं? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के चरनी न जाय। जब तक मैं श्री रघुनाथ जी के चरण का दर्शन नहीं कर लेता, भरत जी ने कहा, मेरे हृदय का ताप समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करूं, जीवन में कोई अधिकार यदि मिल रहा हो तो अधिकार लेने के पहले विचार करना चाहिए कि मेरे भीतर इस अधिकार को प्राप्त करने की पात्रता है कि नहीं है। कब विचार करना चाहिए? पहले, कि हम इसके लायक हैं कि नहीं है। यदि योग्यता के बिना अधिकार प्राप्त हो गया तो वो अधिकार ही समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, समाप्त कर देगा। भरत जी को सब लोग कहते रहे राजा बन जाइए। भरत जी सबको लेकर चित्रकूट चल पड़े। गुरुदेव भगवान रथ पर निकले, माताएं पालकी पर निकली, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर निकले। भरत जी और शत्रुघ्न भी आप अंत में खड़े हैं।
रथ भी है, घोड़े भी है, हाथी भी है, लेकिन भरत जी सोचे क्या, बनसिया रामा समुझे मन माय। मेरे प्रभु और मेरी भाभी माँ वन में जाकर के बैठे हैं और मैं उनसे मिलने हाथी घोड़ों पर रथ पर बैठकर जाऊंगा? नहीं। फिर सानुज भरत पया दे जाय। भरत जी शत्रुघ्न भैया के साथ पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। कैसे चलना प्रारंभ किए? पैदल पैदल। ये संस्कार है। देखिए, अपने श्रेष्ठ के सामने हम अनुशासित हैं, ये जीवन नहीं है। श्रेष्ठ यदि नहीं है तो श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में भी हम मानसिक उपस्थिति मानकर और अनुशासन में जी रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन का लक्षण है। आप समझिएगा, घर में बाबूजी हैं तो हम शांत रहेंगे, अब बाबूजी बाहर आ गए तो हम उदंडता प्रारंभ कर देंगे, ये जीवन नहीं है। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। वो तो मां कौशल्या जी ने कहा कि भरत, यदि शीघ्र भैया से मिलना आप चाहते हैं तो रथ पर बैठ जाइए। भरत जी रथारूढ़ हुए। पहले दिन तमसा नाम की एक नदी है, उसके किनारे पूरा समाज रुका। दूसरे दिन आगे बढ़े सवेरे तो शाम तक गोमती नदी के किनारे पहुंचे, धेनुमती तीरा। रात को विश्राम हुआ। तीसरे दिन सवेरे चले तो शाम को एक सई नाम की नदी है, उसके किनारे पूरा समाज रुका। चौथे दिन अयोध्या से निकलने के बाद चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा है। चौथे दिन निषाद राजगुह के सेवकों ने जाकर सूचना दी कि भरत जी वन में चतुरंगिनी सेना लेकर के जा रहे हैं। राजा के कान में सेना शब्द आते उसको युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को क्या लगा, भरत जी कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे। अपने सिपाहियों को सावधान किया, खड़े हो जाओ। अयोध्या का एक भी सैनिक गंगा नदी को पार न करने पाए जब तक हमारे शरीर में रक्त का आखिरी बूंद उपस्थित है। खड़े हो जाओ। ललकारा सिपाहियों को। सारे सैनिक आयुध लेकर मार्ग में डट गए। इसी बीच किसी ने छींक दिया। छींक समझते हैं ना, छींक आती है। किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा कि महाराज, अभी आप छींक सुने हैं ना, ये शगुन है और ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आप बिना सोचे समझे कोई काम न करिए, बिना उन भरत जी के भाव को जाने आप कोई व्यवहार न करिएगा। निषाद राजगुह को ये बात अच्छी लगी। उपहार ले करके डलिया में भरत जी एक रथ पर थे, गुरु जी एक रथ पर थे। दोनों के रथों के आगे थोड़ी दूर पर निषाद राजगुह उपहार रख करके दंडवत किए। क्या किए? जोर से बोलिए। आप लोग बैठ जाए, क्या खड़ा है? बैठ जाए, बैठ जाए, जहां जगह बोल जाए बैठ जाइए। दंडवत किए। भरत जी ने पूछा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव वो जो सामने प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी ने कहा आपके भैया के सखा है, उनका नाम निषाद राजगुह है, राम सखा है। वो स्वामी जी कहते भरत जी सुने तो कूद पड़े रथ से। ए जी राम सखा सोने संदन राम सखा सुनि संदन प्यारा। चले उतरे